वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि 24 घंटे 9 कत्ल बिहार में जंगलराज रिटर्न। जहां पटना के ही कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में एनकाउंटर को लेकर अब से थोड़ी देर पहले यह बहुत बड़ी खबर आई है, जहां पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आपको बता दें, खेमका हत्याकांड में अवैध हथियार की सप्लाई की थी और एसआईटी और एसटीएफ की टीम ने बदमाश राजा को ढेर कर दिया है। पुलिस को देखते ही अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में कुख्यात विकास उर्फ राजा मारा गया है। हालांकि लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से एसआईटी और एसटीएफ की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें बदमाश राजा को लेकर क्या इनपुट था और किस तरीके से पुलिस को देखते ही अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, इस बारे में अपने सहयोगी से लगातार हम एक लेटेस्ट अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह सामने आई है कि इस जवाबी कार्रवाई में कुख्यात विकास उर्फ राजा को मार गिराया गया है। और एक और बड़ी खबर, गोपाल खेमका हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। पटना पुलिस ने मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है शूटर उमेश की निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड ने उमेश यादव को सुपारी दी थी। तो मास्टरमाइंड को गोपाल खेमका हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर उमेश की निशानदेही पर ही ये गिरफ्तारी हुई है। और खेमका हत्याकांड मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। गोपाल खेमका को गोली मारने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां शूटर उमेश यादव को पुलिस ने पकड़ा है। उमेश की निशानदेही पर मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ। उमेश यादव से पूछताछ में 2 लोग और गिरफ्तार किए गए। उमेश यादव ने ली थी हत्या की सुपारी। तो ये पूरा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रुपेश और ज्यादा जानकारी के साथ हमें पटना से लाइव इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। रुपेश, मंगलवार की सुबह 4 बजे एनकाउंटर होता है, इसमें राजा ढेर कर दिया जाता है और उसके बाद अब मास्टरमाइंड की भी गिरफ्तारी हो गई है। इन सब चीजों का क्या कनेक्शन है? क्या इस केस को सुलझा लिया है पुलिस ने? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने सुलझा लिया है और तमाम जो तार जो अब तक उलझे हुए नज़र आ रहे थे, पुलिस जो कार्रवाई कर रही थी पटना के बेउर जेल से लेकर के, और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे पूछताछ, उनकी निशानदेही के आधार पर उमेश यादव जो शूटर था, और इसी अपार्टमेंट में शूट करने के बाद से ये जो उदयगिरी अपार्टमेंट है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहीं पर गोली मारने के बाद से मात्र 8 सेकेंड में गोली मारने और कार रुकने के बीच 8 सेकंड का फासला था। वहाँ गोली मारने के बाद से वो यहीं पर आकर छुप गया था और उसके बाद से माल सलामी इलाके में जहाँ उसका घर है वहाँ पर वो चला गया था। लेकिन दिल्ली में रहता था वो और यही जरायम पेशा उसका धंधा था और वहीं से वो पटना आया था। पटना आने के बाद से जो अजय वर्मा है उससे ये मिला था और अजय वर्मा की गिरफ्तारी उसके तुरंत बाद हो गई थी बेउर जेल में। और इसी से पुलिस को लीड मिला कि आखिर उमेश यादव दिल्ली से आने के बाद से अजय वर्मा से क्यों मिला था। फिर पटना पुलिस बेउर जेल पहुँच गई, वहाँ पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद से फिर उमेश यादव की गिरफ्तारी भी माल सलामी इलाके से हो गई जब अपने बेटे को वो स्कूल लाने जा रहा था। और उसके बाद से जिसने हथियार सप्लाई किया था उससे इनकाउंटर हुआ और पटना पुलिस ने उसे ढेर कर दिया है, मार गिराया है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए पहले दिन ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा था कि अपराधियों का इनकाउंटर होगा और वाकई ये इनकाउंटर हुआ है। और इसके पहले पटना पुलिस मुख्यालय ने भी कहा था कि अगर अपराधी कट्टा दिखाएंगे तो हमारे पास असलहों की कोई कमी नहीं है, हम भी उन्हें गोलियों से भून देंगे, ये कहना था कुंदन कृष्णन जो एडीजी मुख्यालय हैं। और उसके बाद से जिस तरीके से बिहार में जो हालात इस वक्त हैं, राजधानी में जो हालात हैं, उसके बाद से पटना पुलिस ने भी एक स्पष्ट मैसेज अपराधियों को दिया है कि अगर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं तो पुलिस के भी हौसले उतने ही बुलंद हैं। इसी को देखते हुए अगली बड़ी खबर भी बताना रुपेश बहुत जरूरी है, जो बात आपने कही, क्योंकि बिहार में क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर खबर है। अपराधी बेखौफ है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 4 जगहों पर बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 9 लोगों की हत्या को लेकर खबर आई है। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, अपराध की घटनाओं ने बिहार के इन जिलों को दहला कर रख दिया है। कहीं पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया तो कहीं बच्चे हिंसा का शिकार हुए हैं। 2 बच्चों को सिर में गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं अपराधियों ने इंजीनियर को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया तो कहीं बीच सड़क पर एक शख्स को घेर कर गोली मार दी गई।